सो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक पीपल व्हेन दे आर योर मास्टर्स। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था ऑन हाउ टू डील विद सच पीपल व्हेन दे आर ऑन योर लेवल, आपके एज ग्रुप में है, आपके फाइनेंशियल ब्रैकेट में है, या इन फ्रैंकर वर्ड्स आपकी औकात में है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक पीपल जो आपकी औकात से ऊपर है। दे कैन बी योर टीचर, दे कैन बी योर प्रिंसिपल्स, दे कैन बी योर बॉस। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले तो आई थिंक दिस गोज विदाउट सेइंग कि अगर आप इन्हें अवॉइड कर सको तो ऑब्वियसली करो। आई थिंक आप इस वीडियो पर आए हो, उसका मतलब ही यही है कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, अनअवॉइडेबल है, जैसे कि आपकी क्लास टीचर आप अवॉइड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तब क्या किया जाए? लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड सबसे पहले आई वांट यू टू नो बाय दिस एग्जांपल दैट लाइफ इज़ नॉट फेयर, द वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर। एग्जांपल लेता हूँ एक इसी चीज़ का। लास्ट ईयर मैं जब 10th पे था, एक मेरी प्रिंसिपल थी। शी वॉज द मोस्ट एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। शी वॉज जस्ट ओवर द चार्ट्स मैन, अलग लेवल पे वो ईगोइस्टिक थी। तो एक बार मेरी उससे छोटी सी लड़ाई हो गई, छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट थी। मेरे को पता है कि मैं सही था, मैं आज तक मानता हूँ कि मैं सही था, पर ऑब्वियसली मैंने सॉरी नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता था कि मोरली मैं राइट हूँ, तो मेरे को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरे को फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। नुकसान पता क्या क्या हुआ? मेरे को मेरी 10th की लाइफ जीने नहीं मिली। मैं पूरे 10th में मैं 2 महीने सस्पेंडेड रहा 2 महीने सस्पेंडेड रहा। उसके अलावा मेरे को परसेंटेज की बात होती मेरी, इसने 10th में मेरे को 93 आने वाले थे, 85 आए क्योंकि इसने मेरे इंटरनल मार्क्स मैसअप कर दिए पूरे। इंटरनल मार्क्स मेरे को 8 मार्क काट दिए। उसके अलावा क्या क्या हुआ आई टेल यू। मैंने 3 इंडिविजुअल इवेंट्स जिसमें मैं खुद अपनी मेरिट पे फाइनल में पहुंचा था, मेरे को उसने निकाल दिया। इंटर डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स, इंटर स्कूल इवेंट्स, मेरे को निकाल दिया उसने लिटरली। शी हैड नो रोल इन पुटिंग मी इन द फाइनल बट शी जस्ट रिमूव मी। सही कौन था? मैं। फ़ायदा क्या हुआ सही होने का? कुछ नहीं। नुकसान क्या हुआ? पूरे साल की बात होती है मेरी, पूरा मेरिट, पूरा साल, सब कुछ, टाइम सब वेस्ट कर दिया मेरा, वाट लगा दिया मेरा, पूरा रुइन कर दिया। मेरे को सही होने का मेरे को ये नतीजा मिला, सही होने का मेरे को ये भुगतान भरना पड़ा। तो आई टॉक अबाउट हाउ टू डील विद सच पीपल नाउ। हाउ टू डील विद सच पीपल, सबसे पहला लॉ ये है, नेवर आर्ग्यू विद देम, बिकॉज आर्ग्यूइंग विद एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक पीपल, फ़ायदा पता है क्या होता है? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? कुछ नहीं होता फ़ायदा। इसीलिए नुकसान क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका एफर्ट वेस्ट होता है, एनर्जी जाता है, इमोशनल बैटरी डिस्टर्ब होता है, सबसे इम्पॉर्टेंटली आपका इमोशनल पीस, मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, रूइन हो जाता है वो सब। ये नुकसान होता है आपको आर्ग्यू करने से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, द चेरी ऑन टॉप ये है कि अगर वो आपसे औकात में ऊपर है, आप उनसे आर्ग्यू करोगे तो ये सब चीज़ें तो वेस्ट होगा ही आपका। उसके साथ साथ आपकी वो गार्ड अलग से मार देगा, जैसे मेरा मार दिया था लास्ट ईयर। एंड ट्रस्ट मी, किसी से आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत भी गए, आप सही भी हो, कुछ फ़ायदा नहीं। मैं भी सही था, मेरे को क्या हुआ, क्या मिला? घंटा कुछ नहीं। एंड अगर आप गलत हो तो आपकी ली जाएगी, सही हो तो भी आपकी ली जाएगी, इससे आर्ग्यू करो ही मत। अब बात करते हैं हम लोग ऑन दी सेकंड लॉ ऑन हाउ टू डील विद सच पीपल, और वो ये है कि यू शुड नेवर ट्राई टू आउटशाइन योर मास्टर्स। नाउ दिस इज़ अ लॉ डिराइव फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ दी 48 लॉज ऑफ पावर। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सो दिस इज़ अबाउट अ स्कल्प्टर इन दी 16th सेंचुरी इन यूरोप। तो वो एक बड़ा सा स्टैचू बना रहा होता है, ठीक है, एक प्रतिमा बना रहा होता है किसी की। एंड उसका एक मास्टर होता है, पैटर्न होता है जो कि उसको फंड कर रहा होता है बेसिकली। तो उसने जब बना लिया होता है मूर्ति, तो अपने पैटर्न को बुलाता है, बोलता है कि सर देखो मेरा हो गया, अब देख लो, रिव्यू कर दो। तो आता है देखने के लिए, एंड इतनी बड़ी मूर्ति है, ठीक, इतनी बड़ी मूर्ति है, जो ये पैटर्न होता है वो उसके पैर के इधर से देखता है नाक को, और ऑब्वियसली इतना नीचे से देखेगा तो उसको लग रहा था कि नाक टेढ़ा है, तो नाक परफेक्ट था, उसको लगता है कि टेढ़ा है। एंड वो बोलता है स्कल्प्टर को कि नाक टेढ़ा लग रहा है यार, बहुत कुछ चेंज करो इसको। तो इस बंदे को पता था स्कल्प्टर को कि ये चूतिया गलत एंगल से देख रहा है, इसीलिए लग रहा है कि टेढ़ा है, वरना सही है। इसने क्या किया पता है? इसने आर्ग्यू नहीं किया, इसने बोला अबे मैं आर्टिस्ट हूँ कि तू आर्टिस्ट है, तेरे को क्या पता, मेरे को पता है। इसने ये नहीं किया। इसने पता है क्या किया? वो ऊपर गया, सीढ़ी लेके एक हथौड़ा लिया, ठक 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 किया, एंड एक्टिंग किया कि तोड़ रहा है कुछ, घंटा चेंज नहीं किया, कुछ एक्टिंग किया, फेंक दिया हथौड़े को, एंड देन बुलाता है मास्टर को उसी के स्टेयर्स के ऊपर, ताकि परफेक्ट एंगल से उसको देखने को मिला। बोले सर देखो मैं चेंज कर दिया, अब सही लग रहा है ना? बोला हाँ अब सही लग रहा है, देख मैंने बोला था ना, मेरा एडवाइस सुनेगा ना परफेक्ट रहेगा, देख मैंने एकदम परफेक्ट एडवाइस दिया। बोला हाँ हाँ सर आप तो महान हो सर, महान हो। सही कौन था? स्कल्प्टर। पर अगर स्कल्प्टर आर्ग्यू करता तो वाट किसकी लगती? स्कल्प्टर की।
तो इसीलिए कभी भी अपने मास्टर को आउटशाइन या फिर आर्ग्यू करने का ट्राई करो ही मत, क्योंकि अगर आप आउटशाइन करोगे या अगर आप रॉक झाड़ने का ट्राई करोगे, नुकसान आपका ही है भाई, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपका खाली ईगो फ्यूल होने वाला है, रिटर्न में आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ऊपर वाले लोगों से आर्ग्यू करना ही बंद कर दो, बेसिक थंब रूल है ये। तो होपफुली गाइस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो दैट वाज दी पर्पस ऑफ दिस वीडियो। अगर नहीं सीखने को मिला है तो आई विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम गाइस। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वील कैच ईच अदर इन दी नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।